दोस्तों, द टाइगर किंग एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो अंधविश्वास, घमंड, सत्ता, दुरुपयोग और भाग्य की अनिवार्यता पर आधारित है। कहानी की शुरुआत प्रतिबंधपुरम के महाराज से होती है, जिन्हें लोग द टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। जब वे केवल 10 दिन के थे, तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी वे एक महान राजा बनेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा। तभी वह 10 दिन का शिशु बोल उठता है, लेट द टाइगर बी वेयर, अर्थात अब बाघ सावधान रहे। समय बीतता है, राजकुमार 20 वर्ष के हो जाते हैं, उन्हें राजा बना दिया जाता है। उन्हें बचपन की भविष्यवाणी याद आती है। वे सोचते हैं यदि वे बाघों को मार दें तो कोई बाघ उन्हें मार नहीं पाएगा। इसी डर और घमंड के कारण वे बाघों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। एक दिन महाराजा पहला बाघ मारकर मुख्य ज्योतिषी के सामने लेकर जाते हैं। ज्योतिषी कहता है, राजा 99 बाघ तो मार लेंगे, लेकिन 100वां बाघ आपके मृत्यु का कारण बनेगा। राजा इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और पूरे राज्य में आदेश जारी करते हैं, उनके अलावा कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। राजा लगातार बाघों का शिकार करते रहते हैं। इसी बीच एक अंग्रेज अधिकारी उनके राज्य में आता है और बाघ का शिकार करना चाहता है। राजा उसे मना नहीं कर सकते थे, लेकिन अनुमति भी नहीं देना चाहते थे। अंत में राजा उस अधिकारी की पत्नी को 50 हीरो की अंगूठी उपहार में भेज देते हैं। वह सभी अंगूठियों को रख लेती है और राजा को लगभग 3 लाख रुपए का भारी बिल चुकाना पड़ता है, लेकिन उनका राज्य बच जाता है। कुछ वर्षों में राजा अपने राज्य में 70 बाघों को मार देते हैं। जब वहाँ बाघ समाप्त हो जाते हैं तो वो एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करते हैं जहाँ बाघ अधिक हो। हर बार ससुराल जाते हैं और 4-5 बाघों को लपेट देते हैं। अंततः 99 बाघों का शिकार उन्होंने अब तक कर लिया है, लेकिन अब केवल 100वां बाघ बचा है, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा है। राजा अत्यधिक क्रोधित रहने लगते हैं। उनके गुस्से से पूरा राज्य परेशान हो जाता है। यह देख दीवान एक योजना बनाता है। वह मद्रास के चिड़ियाघर से एक बूढ़ा बाघ लेकर आता है और जंगल में छोड़ देता है। अगले दिन राजा उस बाघ को गोली चला देते हैं। बाघ गिर जाता है और राजा समझते हैं उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन वास्तव में गोली बाघ को लगी ही नहीं। वह केवल गोली की आवाज़ से ही बेहोश होकर गिर गया था। राजा के जाने के बाद शिकारी उस बाघ को मार देते हैं और राजा को सच्चाई नहीं बताते। पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाती है कि महाराज ने अपना 100वां बाघ मार लिया है। राजा अब निश्चिंत होकर अपने परिवार पर ध्यान देते हैं। उनके छोटे बेटे का जन्मदिन आता है, जो तीसरा रहता है। बाजार से लकड़ी का बना हुआ एक बाग खरीदते हैं। खिलौना खराब तरीके से बना होता है। उसे खेलते समय लकड़ी का कांटा चुभ जाता है और धीरे धीरे संक्रमण फैल जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद घोषणा होती है, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग इज डेड। इस प्रकार ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही होती है। राजा की मृत्यु सीधे किसी जीवित बाघ से